हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले नीट 2023 का क्वेश्चन जो थोड़ा सा तो टफ है बट स्टिल हम बहुत इजी वे में करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका जो नीट 2023 में आया है, ये एनसीईआरटी जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block। यानी कि हमारे पास एक गन है जिसमें से कि बुलेट निकल रही है और कहाँ जा रही है? वो रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के पास जा रही है फायर होने के बाद। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है? यू है। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है वो यू है। ये हमारे पास गन है, इसमें से बुलेट निकली। ठीक है, ये बुलेट निकली तो ये रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गई तो इसकी वेलोसिटी क्या है? u है। इसकी वेलोसिटी क्या है? u है। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, जब वो बुलेट है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेती है थ्रू द ब्लॉक। कौन से वाले ब्लॉक? वही वाले ब्लॉक के साथ, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। ठीक है, वहां पे वो कितना ट्रेवल कर लेती है? 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो थी हमारी, क्या थी? बुलेट थी, तो वो यू थी। वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। जब उसने 24 सेंटीमीटर चल लिया, ठीक है, तो क्या हो गई? u बाय 3 हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी u बाय 3 हो गई। ठीक है, तो बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलॉन्ग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u बाय 3। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर। आगे देखते हैं। कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। मेनली इस क्वेश्चन में आपसे टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछी जा रही है कि टोटल लेंथ क्या है ब्लॉक की। ये हमें ब्लॉक दिया गया था और यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर उसने चल लिया। किसने? बुलेट ने। ठीक है, बुलेट की यहाँ वेलोसिटी कैसी थी? यू थी। उसके बाद 24 सेंटीमीटर था जब वो पहुंची, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? u बाय 3। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो वुडन ब्लॉक है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। तो यहां से अगर यहां तक हमें पता चल जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आधा तो हमें पता है, ये इतना तो पता है कि हमें ये 24 है। तो हमें मेनली क्या करना है कि हमें ये वाले आधी लेंथ निकालनी, ये वाली। ये अगर हमें पता चल जाए तो ये तो हमें पता ही है। और फिर जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल लेंथ निकल आएगी ब्लॉक की। ठीक है, ब्लॉक का यहाँ पे क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। ठीक है, इसका यही मतलब है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। ऊपर बस उन्होंने पूरा मेंशन कर दिया कि रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फिर बाद में सिर्फ उन्होंने ब्लॉक लेके लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मूव करते हैं, एक बार अच्छे से डायग्राम को समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या बोल रहा है। ये रहा डायग्राम। ये मेरे पास क्या है? वुडन ब्लॉक है। ये क्या है बच्चों? वुडन ब्लॉक है। ये पूरा का पूरा वुडन ब्लॉक है। ये हमारे पास गन है और इस गन से क्या हुआ बच्चा? बुलेट फायर हुई। बुलेट फायर हुई तो ये हमारी ब्लू कलर की जो देख रहे हो ना, ये बुलेट है। ठीक है, तो बुलेट ने 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो पहले इसकी वेलोसिटी यू थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जब उसने 24 सेंटीमीटर चल लिया तो कितनी हो गई? वेलोसिटी कितनी हो गई? u बाय 3। और देन लास्ट में क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का एक्सेलरेशन और बच्चे यहां से लेके यहां तक का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, वुडन ब्लॉक ही है। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे क्या है? ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बुलेट आएगी तो ये क्या करेगा? रोकेगा वुडन ब्लॉक, उसको रोकेगा। ठीक है, इतनी इजीली वो पास नहीं हो पाएगी, वो रोकेगा उसको वुडन ब्लॉक। किसको? बुलेट को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, देखो ये 3 और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी डायग्राम हमारा यही है कि हमारे पास वुडन ब्लॉक है। ठीक है, अच्छे से सुनो। u पहले की वेलोसिटी 24 सेंटीमीटर जब चल लिया बुलेट ने तो u बाय 3 हो गई और लास्ट में यहां तक पहुंचते पहुंचते 0 हो गई। कितनी हो गई? 0 हो गई। आगे बच्चों सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने बच्चों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन? 3 इक्वेशन होती है बेटा जी, कितनी होती हैं? 3 होती है, ठीक है। तो अभी हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। हम ये वाली ही क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये वाली सूटेबल है। अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बारी बारी से आप लगाइए और देखते जाइए कि किस में आंसर आता है और किस में नहीं आता है। बट जब आप सीख जाओगे तो आप लगा लोगे। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप बार बार इक्वेशन लगाते रहे और देखते रहे। तो आपको ये एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। छोटे हो अभी आप तो अभी गड़बड़ होती है, इक्वेशन नहीं पहचान पाते हो। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। बट स्टिल बेटा जी आपको समय के साथ कौन सी इक्वेशन कहाँ लगानी है ये समझ में आ जाएगा। देखो ये ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग है, समझते जाओ, डरो मत। डरना नहीं है, जैसे समझा रही हूँ समझते जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये इक्वेशन लगाएंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी वैल्यू मैंने पुट की, ठीक है। बाकी जो ये लिखा है ना वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट कर दी 24 सेंटीमीटर। बाकी सब कुछ एज इट इज़ था, वो ये टीप दिया है, देख पा रहे हो। उसके बाद जो ये है ना इतनी वैल्यू, ये आपको इक्वल्स टू के इस साइड ले जाना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब क्या क्या बचा बच्चों? ये बच्चा है, ठीक है। तो ये यहीं का यही है, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और जो ये है इसका आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी? ये u स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, ये वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे आप ले आओगे। देन 2a वही का वही रहेगा और 24 सेंटीमीटर आप यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, समझ गए। और जो ये 24 है ये यहाँ से आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली वैल्यू को तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया। और जो 24 सेंटीमीटर है वो आप ये वाला यहाँ पे नीचे ले आएंगे 9 के साइड में, समझ गए। ये वैल्यू आपको बाद में काम आएगी, ठीक है। तो ये आपने जो निकाल लिया है इसको याद रखना, ठीक है। ये आपको बाद में काम आएगी। फिर से आप सेम इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as। ये 0 है, ठीक है। u/3 का स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे जो 2a है इसकी वैल्यू हम वो रखेंगे जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखी है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई थी वो वैल्यू आप यहाँ 2a की जगह पे पुट करोगे, तो ये आपने वो वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे जो s है उसको आप x भी लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम में हमने उस प्लेस को x माना है, ये वाले प्लेस को। ये अभी अपन निकालेंगे, अभी निकला नहीं है, तो हमने इस वाले स्पेस को क्या माना है? x माना है। तो देखो एक बार हमने ये 0 लिया है और u/3 लिया है, देखो यहाँ पे ये 0 लिया है और यहाँ पे हमने क्या लिया है? 0 लिया है और यहाँ पे u/3 लिया है और उसका हम स्क्वायर करेंगे। डायग्राम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। किसके हिसाब से चल रहा है? डायग्राम के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे आप 2a की वैल्यू रखोगे, ये वाली जो कि आपने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और जो s है इसको आप क्या ले रहे हो? x ले रहे हो डायग्राम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको आप x ले सकते हो और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो u²/9 आ जाएगा। ये आपने सॉल्व किया, ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा। ये s को आपने x ले लिया, 2a की वैल्यू आपने ऊपर से ले ली और यहाँ पे पुट कर दी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 24 सेंटीमीटर/8 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये कितनी आ गई? ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और मैंने कहा था कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। तो हमें बस ये x की वैल्यू चाहिए थी, अब ये हमें मिल गई। तो हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। किसके? इसको 24 को और 3 को। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 24 3 को जोड़ेंगे तो 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये टोटल लेंथ होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टोटल लेंथ
भी लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो। ये जो बुलेट है, ये क्वेश्चन में लेकिन यहाँ लेंथ करके पूछे तो यहाँ पे आप लेंथ लिख लेना। कहाँ पे? यहाँ पे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 के साथ आप प्लस कर दोगे 3, ये वाली। तो ये वुडन ब्लॉक की टोटल लेंथ निकल आएगी। यही आपका आंसर है, 27 सेंटीमीटर। ये देखो, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक 27 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ब्लॉक का मतलब रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक की बात हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।